की तनख्वाह है 2 लाख और हमारे उस्ताद मोहतरम की तनख्वाह थी 11,000, सिर्फ 11,000। 2 लाख और 11,000 में फर्क आप समझ लें। मुफ्ती साहब सारा दिन हदीस मुबारक पढ़ाते, बावजू रहते, 5 वक्त के नमाजी हैं। फरमाया उनको मैंने कभी देखा मस्जिद में आते हैं, नमाज मस्जिद घर के साथ है। फरमाया रिजल्ट मुख्तसर बात कर रहा हूँ, रिजल्ट ये है कि जब मंथली महीने का एंड होता है अक्सर वो मुझ से उधार लेते हैं। 2 लाख वाला मुझ से उधार लेता है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यही है कि उसके अंदर दीन की कमी है। बेशक वो प्रोफेसरी का काम करे, जरूरी नहीं। आप नमाज अदा करने के लिए जाएं, या तो जुम्मा का बयान है, मतलब आप नमाज अदा करने के लिए जाएं, फिर नमाज के बाद जब तिजारत करोगे अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उसमें बरकत डाल दूंगा। यही बात है। उसके 2 लाख हैं, महीने पहले में उधार लेनी पड़ती है। जिसके सिर्फ 11,000 है वो खुशहाल है, उधार उसको दे रहा है। ये कौन पूरी कर रहा है भाई? ये अल्लाह पाक पूरी कर रहा है। वजह क्या है? वजह नमाज के करीब होना, अल्लाह से कुर्ब होना, दीन से कुर्ब होना, कुरान से मोहब्बत होना, वजह यही है। टाइम हो गया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जिस मकसद के लिए हम बैठे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत अम्मा जान की बख्शिश फरमाए, उनके तमाम सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र पे कुल आराम अता फरमाए। जो कुछ हम सब ने पढ़ा है अल्लाह पाक हमारा पढ़ना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीख लें सना का, तरतीब पढ़ने का, ये सुभानअल्लाह व बिहम्दिही ऐसे मशीन नहीं चलानी होती। कुरान नमाज पढ़ने में फर्क है। नमाज ऐसा ऐसा पढ़े, ठीक है, जैसे कुरान पाक में वरत्तिल कुरान तरतीला, ठहर और इत्मीनान के साथ पढ़े। कुरान मजीद यानी नमाज को ठहर और इत्मीनान के साथ पढ़ें। इसी तरीके से नमाज को सीखें, नशहत सीखें, अल्फाज किस तरह अदा करें। रब्बी जअलनी, अक्सर हज़रात की गलती है, वो पढ़ते हैं रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ को भी गलत पढ़ते। रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ये शब्दों का पता भी नहीं होता कि शब्दें किस तरह अदा की जाए। किसी उस्ताद को, किसी बड़े को आप टाइम देंगे तो आपको सिखाएंगे। मेन चीजें जो होती है वो सीखते। सियासत के बारे में हर किसी को पता है, कोई बात हो रही हो सियासत के बारे में पूरा कुंडली निकाल के बता देंगे। इमरान खान क्या करता है, नवाज शरीफ करता है, फलां करते हैं, फलां करते हैं, कुंडली निकाल के बता देंगे, हिस्ट्री बता देंगे। उसे कहें भाई आप तैयार सुना दें, वो यार मैं थोड़ा अनपढ़। गए व्यापारी गए, कभी लूड़ी लंगड़ी नहीं लेगा तो उसका रेट कम कर देगा। बकरी कभी लूड़ी लंगड़ी नहीं लेगा तो उसका रेट कम कर देगा। अगर उसे पूछे भाई आप अत्तहियात का शब्द सुना दें, उसे पूछे हलाल हराम के बारे में, तो कहेगा यार मैं अनपढ़। गाय का पता चलता है, रेट का पता चलता है, जमींदारी का पता चलता है, हिसाब किताब का पता चलता है, सियासत का पता चलता है, पता नहीं चलता तो सिर्फ दीन का नहीं चलता। फिर उल्टा दीन वालों पर गुफ्तगू, उल्टा दीन वालों पर बातें। अगर कोई मौलवी इस तरह की गलती कर गया, एनीवे इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, वो स्टेज पे भूल गया या टाइम के 2 मिनट ऊपर कर गया, सारा दिन उसी मौलवी को लगे रहेंगे। भाई अल्लाह के बंदे कुछ तो ख्याल करें, पहले अपने गिरबानों में झांक कर देखें, पहले अपने गिरबानों में झांक कर देखें। यकीनन जब आप नमाजी होंगे आपके बच्चे नमाजी बनेंगे, जब आप नमाजी होंगे आपकी बीवी नमाजी बनेगी। घर में रूल्स बने, घर में तरतीब बने, नमाज की घड़ी लगा कर दें, या वैसे उनसे पूछें आए नमाज आप मस्जिद में, आपके अगर घर के करीब मस्जिद है कोशिश करें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ के आए, पूछें कि किसने नमाज पढ़ी है, किसने नहीं पढ़ी, उन्हें डांटें। आपसे जवाब होना इस बात का आप गफलत में हैं। यकीनन जब कब्र आएगी फिर पता चलेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनकी आंखों की बिनाई कमजोर हो गई। लोगों ने सवाल किया कि फरमाया हकीम के पास गए, कहते हैं हकीम साहब कोई इलाज वगैरह बताएं या कोई इस तरीके से कोई दवाई वगैरह आप याद बताएं ताकि हमारी आंखों की जो बिनाई कमजोर हो रही है ठीक हो जाए। तो फरमाया इलाज है, इसका इलाज मैं कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए सजदा समझ आ रही है, सुभान अल्लाह नहीं आ रही तो कहेंगे। तो क्या हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे ऐसी आंखों की जरूरत ही नहीं जो अल्लाह के सजदे से रोके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ की हालत में भी सहाबा इकराम रिज़वान अजमाइन की कंधों पर सहारा लेकर मस्जिद में नमाज के लिए अदा जाते, मस्जिद नबी में नमाज अदा करने के लिए जाते। नमाज भी किसी हालत में भी माफी नहीं है।
کسی حالت میں اشاروں میں پڑھیں، سوچ پڑھیں، اشاروں میں پڑھیں۔ یونس علیہ السلام واقعہ آتا ہے کہ بھی وہ دریا میں کشتی پہ سوار تھے، فرمایا وہاں نماز ظہر کا ٹائم ہوا تو فرمایا جب ٹائم ہوا ایک طرف دریا ہے، کشتی اس طرح ہلتی بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہلتی بھی ہے تھوڑی بہت، تو وہاں خطرہ بھی تھا، تھوڑا سا بھی ہلتے تو اندر گر جاتے، لیکن انہوں نے نماز ظہر نہیں چھوڑی، نماز وہیں پھٹے کے اوپر نیت کر لی، نماز پوری ادا کی۔ یہ نماز میں کسی حالت میں بھی رعایت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے رزق کو، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یقیناً آپ کے گھر اچھے بن جائیں گے، آپ کے بچے اچھے بنیں گے، یہ دین کا نزول آپ کے اندر آئے گا، دین کے قریب ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس طریقے سے میں ایک ہی بات کرتا ہوں، آپ سیاست کی طرف جائیں گے، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ میں بار بار ایک بات نہیں کرانا چاہتا کہ دنیا کی ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے، صرف پتہ نہیں اور دین کا پتہ نہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کو 3 شخصوں میں شامل ہونا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ نمبر 2، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تو قرآن مجید سننے والے بن جائیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کا قرآن شوق سے سنیں۔ فرمایا اگر سننے کا پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں تو جو قرآن مجید پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کی خدمت والے بن جائیں، کسی بھی تو لڑائی میں آ جائیں تو جو بندہ قرآن پڑھے بھی نہ، سنے بھی نہ اور ان کی خدمت بھی نہ کرے، الٹا ان پر بکواس کرے، اس کے بارے میں کیا ہوگا پھر؟ بھائی یہ میں کسی مسئلہ کی بات نہیں، کسی عقائد کی بات نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کی۔ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ قرآن مجید پڑھنے والا تو ہم سے افضل ہے، یا کوئی کسی لڑی میں تو کم از کم آ جائیں آپ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ آپ نے اس جگہ پر مدفن ہونا ہے، اس جگہ پر جانا ہے جس جگہ کی مٹی اٹھا کر اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا۔ پھر تکبر کس چیز کا، پھر یہ آخر کس چیز کی، امیرت پن کس چیز کا، یہ پیسہ، یہ مال، رزق سب یہی رہ جائے گا۔ کوئی بندہ ایسا بتاؤ جو قبر میں ساتھ لے کے چیزیں جا گیا ہو، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے۔ یہاں یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، لہذا اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔